भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ दो देशों की सरहद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये साझा इतिहास, अनूठी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावनात्मक जुड़ाव के प्रतीक है। ये विचार नेपाल के सुप्रसिद्ध उद्योगपति, राजनेता एवं समाज सेवी डॉक्टर विनोद चौधरी ने नोएडा स्थित एशियन बिजनेस स्कूल (ABS) में व्यक्त किए। तो बताते चले कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री (ICMEI) के सहयोग से आयोजित इस विशेष सत्र में AAFT यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा तथा Luxury.PR की फाउंडर ऋचा मेहता विशेष रूप से उपस्थित रहीं। वहीं डॉक्टर संदीप मारवा ने मुख्य अतिथि का परिचय कराते हुए कहा है कि डॉक्टर विनोद चौधरी का संघर्ष और दूरदर्शिता आज के युवाओं के लिए काफी वैश्विक रोल मॉडल है। दोनों देशों से संबंध कूटनीति से ऊपर आपसी विश्वास और आध्यात्मिकता की मजबूत नींव पर टिके हैं। वहीं इसके साथ ही अपने संबोधन में डॉक्टर विनोद चौधरी ने अपनी चर्चित आत्मकथा मेड इन नेपाल का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों के साथ उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, नेतृत्व और सफलता के मूल मंत्र साझा किए। वही कार्यक्रम के अंत के एक संवाद में क्वेश्चन आंसर भी हुआ, जिसमें डॉक्टर चौधरी ने व्यापार और करियर से जुड़े विद्यार्थियों के सवालों के बेहद प्रेरक जवाब दिए। वहीं समापन पर डॉक्टर संदीप मारवा ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। देखिए, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर संदीप मारवा साहब को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो एक लेजेंड हैं। उन्होंने जो एक ये दुनिया बनाई है, एशियन बिजनेस स्कूल से लेकर इससे जुड़ी हुई जितनी भी और शाखाएं हैं, जितनी भी इंक्लूडिंग इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, आर्ट्स एंड प्रोडक्शन, मैं तो यहाँ के हैरान हो गया। और बहुत ही मुझे लगा कि इन्होंने जो एक माइलस्टोन जो तय किया है, कीर्तिमान जो तय किया है, इसको और आगे बढ़ना चाहिए। और उस काम में हमारे जैसे हर लोगों की शुभकामना तो रहेंगी। और अब तो इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन के साथ मुझे भी जोड़ दिया है, इसलिए मेरे से जो बन पड़ेगा, जैसे भी बन पड़ेगा। पहला काम तो नेपाल को कैसे जोड़ना, और उसके अलावा और भी विश्व में काफ़ी जगह पर हम लोग अपना काम करते हैं, क्योंकि इनकी जो एक्सपर्टीज है, इनका जो एक सिंपल एक सादापन है, इतना बड़ा संघर्ष का की जो पृष्ठभूमि है एशियन बिजनेस स्कूल की, मेरा ये मानना है कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के फैकल्टीज को एक वाइडर प्लेटफॉर्म और मिलना चाहिए। इन्होंने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसको और बड़े सिरे पर लेके जाना चाहिए। और उसमें मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। सर, अपनी किताब के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मेड इन नेपाल एक नेपाली छोटे से देश में पैदा हुए एक सिंपल नेपाली की कहानी है, जिसने बड़े सपने देखे। उसकी पहली कहानी मेकिंग इट बिग में 2013 में आई थी। 7 भाषाओं में वो किताब छपी, बिकी। अभी भी वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है। और उसके बाद 2013 से लेकर 2025 तक की कहानी मेड इन नेपाल में, जैसा कि मैंने मेरे अपने संबोधन में मैंने कहा कि नेपाल बदल रहा है, और हम लोगों का ये मानना है कि बहुत ही सही दिशा पर जा रहा है। नेपाल की जो अपनी जो पीड़ा है, नेपाल के यूथ, जो नए जनरेशन की लोगों की जो चाहना है, जो अपेक्षा है, उसको एड्रेस करने के लिए रास्ते पर नेपाल आगे बढ़ रहा है। और उसी का एक हिस्सा मेड इन नेपाल भी है, जिसका नैरेटिव, इसका होल नैरेटिव अब कोई एक ग्रुप या एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, कि बल्कि क्यों हुआ नेपाल में जेएनजी मूवमेंट, उसके पीछे क्या दर्द क्या था, और अब जेएनजी मूवमेंट के बाद जो सरकार बनी है और जिस तरह से नेपाल आगे जा रहा है, उसको हम लोग किस नज़रिए से देखते हैं। मैं अपने एक बिजनेसमैन के नज़रिए से कैसे देखता हूँ, मैंने ये शेयर करने की कोशिश की। यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? यंग एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया और नेपाल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर के लिए या यंग जनरेशन के लिए अभी से बेटर वक्त कभी हो नहीं सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया को इतना छोटा बना दिया है, इतना
वेल कनेक्टेड और इतना एक कंप्लीटली इंटीग्रेटेड बना दिया है कि कोई कहीं भी किसी भी की पैदाइश हो, कहीं भी बैठ के बहुत बड़े से बड़ा सपना देख सकता है और ओवरनाइट अपने सपने को आगे लेके जा सकता है। न कैपिटल का कॉन्स्ट्रेंट है, न पावर। अभी ये जमाना है पावर ऑफ आइडियाज का, और आइडियाज को अगर आप सामने आगे लेके जाने की आप में अगर हिम्मत है, करेज है, कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, तो आपको कोई ताकत रोक नहीं सकती। मारवा स्टूडियो के संस्थानों के इतिहास में एक ये ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे बीच में आदरणीय विनोद चौधरी जी नेपाल से यहाँ पहुँचे हुए हैं। विनोद चौधरी जी का नेपाल के सबसे ज़्यादा चर्चित और जाने पहचाने लोगों में एक बहुत बड़ा नाम है। आपका बोलबाला सारी दुनिया में है। आपने अपने बिजनेस के ज़रिए नेपाल का ही नाम नहीं बल्कि एक बिजनेस कम्युनिटी का जो नाम किया है उसका श्रेय इनको जाता है। हमें आज बड़ा गर्व है। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि हम आज आदरणीय विनोद चौधरी जी को एशियन बिजनेस स्कूल के साथ जोड़ सके। उनका आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने आज एड्रेस किया है इस संस्थान में, और मैं समझता हूँ एक नया जोश, एक नई लगन, एक नई उम्मीद पैदा की है। और आपको सुनने के बाद जो खून खौला है कि हमें भी अब बहुत सारा काम करना चाहिए, हमें भी देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ये उनकी बातों को सुनकर मैं समझता हूँ जिसने भी उन्हें सुना होगा वो आज इस युद्ध के लिए तैयार हो गया होगा। और ये मुझे बड़ी खुशी है कि आपने हमारे एडवाइजरी बोर्ड को मेंबर बनने को एक्सेप्ट किया है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें आपसे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस तरह के जो संवाद होते हैं वो दो देशों के बीच रिलेशन जोड़ने के लिए कितने जरूरी होते हैं? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इंडो नेपाल फिल्म एंड कल्चर फोरम को यहाँ पर चेयर कर रहा हूँ, और उसके अंतर्गत हम बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे कराते रहते हैं जिनमें हम लोग हिंदुस्तान और नेपाल की मोहब्बत को, दोस्ती को, भाईचारे को आगे लाने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ आज ये सबसे बड़ा इवेंट होगा अब तक का, जहां विनोद चौधरी जी यहाँ आए और पूरा नेपाल आज हमारी तरफ देख रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद दोनों देशों के संबंधों में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो पहली बात तो मैं मारवा स्टूडियो संदीप मारवा को बहुत सालों से जानती हूँ, एंड इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी हियर अगेन एंड टू ब्रिंग मिस्टर विनोद चौधरी द लेजेंडरी, और उन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है मेड इन नेपाल, एंड टू वेलकम हिम विद होल हार्ट। आई ऑलवेज हैड दिस प्लान कि करना है तो नोएडा तक खींच के ही लाऊंगी, और आज वो हो पाया, एंड आई एम privileged to be the one to bring him here, and it was indeed a very informative session. I think as students, as teachers, as faculty, it was a proud moment for all of us. And thank you so much to Sandeep Marwa sir for supporting this, and I look forward to have this Men in Blue rocking much bigger way, plus working on India-Nepal relation. Thank you so much. Thank you.